3 subjects, 5 months, December, Jan, Feb, March and April and 650 प्लस। अगर आप अच्छे टाइम मैनेजमेंट एंड राइट डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो आपके 650 प्लस कहीं नहीं गए। 2, 1, go. Hello everyone, welcome to this super amazing episode of the most important and your favorite channel of the MBBS Health. And in this amazing episode, I am going to be talking about something which is very important, which is nothing but the time management. आज के इस एपिसोड में हम कवर करेंगे कि आपको किन किन टॉपिक्स पे फोकस करना है, कितना टाइम देना है, आप एक इफेक्टिव स्टडी कैसे कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स फिजिक्स से डरते हैं क्योंकि फिजिक्स एक टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि एवरी ईयर इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो काफ़ी टफ रहता है। सो बायोलॉजी में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि आपकी 360 मार्क्स की रहती है, क्योंकि बायोलॉजी जो है आपकी 2 पार्ट में आती है, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी 180 मार्क्स एंड जूलॉजी 180 मार्क्स। बॉटनी में आपके सारे प्लांट से रिलेटेड टॉपिक्स रहते हैं, जबकि जूलॉजी में आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं। और फिजिक्स आपकी 180 मार्क्स की रहती है, जिसमें लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक्स एंड ऑल्टरनेटिव करंट जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। इसी के साथ आपकी केमिस्ट्री भी 180 मार्क्स की रहती है, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि अगर हम बात करें केमिस्ट्री की ब्रांचेस की, तो केमिस्ट्री की ब्रांचेस मेन 3 होती है: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो चैप्टर्स आपके आते हैं नीट में, क्लास 11 का 12 चैप्टर जो आपका पूरा का पूरा नॉमेनक्लेचर पर बेस्ड है, एंड चैप्टर 13 हाइड्रोकार्बन्स। इन दोनों को कंबाइन करके जीओसी भी बोला जाता है, यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जबकि वहीं क्लास 12 के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स जैसे कि हेलोएल्केन्स एंड हेलोवेरिन्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। क्लास 12 का पी ब्लॉक जो कि एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास 12 का चैप्टर सॉल्यूशन एंड केमिकल काइनेटिक्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम बात करें एक अच्छे टाइम मैनेजमेंट एंड एक अच्छे टाइम शेड्यूल की, तो आपके पास नीट की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ 5 मंथ्स का टाइम है। इसी 5 मंथ के टाइम ड्यूरेशन में आपने अपनी नीट जर्नी को कंप्लीट करनी है। सो इन 5 मंथ्स में से स्टार्टिंग के 2 मंथ में आपको उन टॉपिक्स पर फोकस करना है जो आपके वीक है, एंड साइड बाय साइड आपने उन टॉपिक्स को भी रिवाइज करना है जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। सो अब नेक्स्ट 2 मंथ का जो टाइम आएगा, उसमें आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स थे उसमें आपने PYQs को सॉल्व करना है, और जिन वीक टॉपिक्स पे आपने पहले फोकस किया था उनको आपने रिवाइज करते रहना है। और नेक्स्ट 15 डेज में आपने लास्ट 5 to 6 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है। एंड एग्जाम से पहले लास्ट 15 डेज में आपके जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं आपने उन सबकी प्रैक्टिस करनी है एंड उनको रिवाइज करना है। और आप अपना एक टारगेट भी बना के चल सकते हैं कि आपको पर डे कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। अभी हमारे पास टाइम भी काफ़ी कम बचा है अपनी नीट प्रिपरेशन के लिए, तो आपको हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है। एंड ये बात आप कभी मत भूलना कि लेस स्टडी एंड मोर रिवीजन। अगर टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ इन टॉपिक्स पर फोकस करते हैं तो आपके 650 प्लस तो कहीं नहीं गए। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो एवरी ईयर मायूस हो जाते हैं क्योंकि उनका नीट स्कोर कट ऑफ को मीट नहीं कर पाते। इसके पीछे भी कुछ ही रीजंस हो सकते हैं, या तो उनकी प्रिपरेशन अच्छी ना रही हो, या फिर उन्होंने एक डेडिकेशन के साथ अपनी स्टडी ना की हो, या एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट उन्होंने प्लान ना किया हो। अगर किसी स्टूडेंट के सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स भी आ जाते हैं लाइक 250 या फिर 300 के बीच, और बजट को देखते हुए आप इंडिया में एडमिशन नहीं ले पा रहे हो, तो आप अब्रॉड में भी एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ में गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ MBBS कोर्स ऑफर करती है। उसमें से एक सबसे बेस्ट कंट्री जो है वो रशिया है, जहाँ की सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ आपको MBBS कोर्स ऑफर करती है विद अफोर्डेबल बजट। MBBS से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। टेक केयर एंड बाय।